हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को यानी क्लास 9 का सिविक्स में चैप्टर 3 संविधान पढ़ाने जा रहा हूँ। संविधान के बारे में आप लोगों को पहले से भी कुछ जानकारी है, क्योंकि संविधान के बारे में आप लोग 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज मैं उसी संविधान को पुनः विस्तार से बताने जा रहा हूँ। संविधान किसी राज्य की शासन व्यवस्था का बोध कराता है, परंतु वास्तविकता में किसी देश की शासन व्यवस्था जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर चलती है, उन सिद्धांतों एवं नियमों के संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। संविधान का अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का बोध कराता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कई अर्थ होते हैं, जैसे स्थापित कानून, राज्य की संगठन व्यवस्था, सार्वभौम सत्ता का प्रयोग व्यवस्था, राज्य के उन आधारभूत नियमों का समुच्चय जो सरकार की शक्तियों और उसके दायित्वों का निर्धारण करते हैं तथा राज्य के नागरिकों के कुछ निश्चित अधिकार को संरक्षण प्रदान करते हैं। राजनीतिक या सामाजिक संगठन के कानून जो लिखित दस्तावेज इत्यादि का बोध कराता है। इस प्रकार संविधान का अर्थ है संगठन, प्रणयन, व्यवस्थापन, नियम, विधि इत्यादि। संविधान किसी भी संस्था, संगठन या समुदाय का हो सकता है। मनुष्य जब अपने आप को राजनीतिक समाज में संगठित कर राज्य नामक संस्था बनाता है, तो राज्य के संगठन और परिचालन की जो रीति नीति होती है, अर्थात शासन का जो तंत्र होता है या जो शासन प्रणाली होती है, उसे ही राजनीतिक विज्ञान में हम संविधान कहते हैं। किसी भी देश को बिना संविधान के, चाहे वह लिखित संविधान हो या अलिखित संविधान हो, चाहे वह जिस संविधान का हो, बिना संविधान के कोई देश को शासन प्रणाली को चलाया नहीं जा सकता है। हमारे देश में भी संविधान है। यहाँ हमारे देश में लोकतांत्रिक संविधान है। हमारा देश लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत चलता है। हमारा देश भारत में जिस तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इस तरह की शासन व्यवस्था करीब करीब 75% देशों में मिलता है। अतः हम जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है, नियम की जरूरत होती है, कानून की जरूरत होती है।
इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके तहत हम देश का शासन को अच्छी तरह से चलाते हैं। इसी के साथ आपका आज का क्लास का समापन होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।